साथियों नमस्कार। आप नियमित रूप से मेरी वीडियो देख रहे हैं। फिर भी परिचय दे दूं आपको। पराग सिंघल आगरा से एक टैक्स पेपर कर जानकारी का प्रकाशन पिछले 13 वर्ष से कर रहा हूं और एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल जो करदाताओं की और प्रोफेशनल्स की संस्था है उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं जीएसटी पर और आयकर पर काफ़ी अपने विचार व्यक्त करते रहता हूँ और आपको उसको बहुत अच्छा समर्थन देते हैं, मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। मैंने अभी पिछले दिनों GSTR 4 पर और जीएसटी को लागू हुए 5 वर्ष हुए हैं उसको समीक्षा करने के लिए मांग की है सरकार से। ऐसे काफ़ी बिंदु मैं आप मतलब अपना वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन साथियों में एक जीएसटी एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट के या टैक्सेशन पॉइंट से अलग हटके एक आपको मैसेज देना चाह रहा हूं। हम आजकल डिजिटल इंडिया में जीना शुरू कर दिया है और एक प्लास्टिक पेपर के नाम से मशहूर हो गया है डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से बोलते हैं। डेबिट कार्ड जिसे बैंक डेबिट कार्ड बोलती है और एटीएम कार्ड इसलिए बोलते हैं कि एटीएम से पैसा विड्रॉ हम उससे कर सकते हैं। और डिजिटल इंडिया बहुत अच्छा तो पॉपुलर हो रहा है, लेकिन एक समस्या लगातार आ रही है कि जो एटीएम्स लगे हुए हैं बैंकों के पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने के कारण, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है एसी की, लेकिन आप 10 में से 7 से देखेंगे एटीएम जिनमें एसी नहीं लगा होता है। डस्टिंग हो रही होती है, धूल खफाक रहे होते हैं और कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। इस पर स्क्रीन गंदी होती है कि उंगली भी नहीं चलती है। उंगली टच करने में परेशानी होती है कि पता नहीं क्या वायरस लग जाए। कोरोना वायरस इतना पिछले 2 साल से पूरे विश्व में हड़गम मचा रहा, लेकिन जो एटीएम्स को साफ़ करने का फुर्सत नहीं होती है बैंक वालों को कि एटीएम साफ़ कर दे। वैसे हाथ धोते रहो, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहो, जिन्हें क्या क्या मैसेज आता है, लेकिन ये प्रॉपर चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें, उनको कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। खैर विषय ये नहीं है, विषय ये भी है, मेन विषय ये है कि आपने एटीएम में पैसे विड्रॉ करने के लिए आपने अपना पिन डाला और पैसे निकालने के लिए मशीन ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अक्सर ऐसा होता है कि पैसा निकालते निकालते एटीएम जो है रीबूट हो जाता है या बंद हो जाता है या उसका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो पैसे आपके अकाउंट से तो कट गए, लेकिन वो आपके हाथ में पैसे नहीं आए। आप घबरा रहे थे भाई क्या करूँ मैं, क्योंकि एटीएम ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांच पे लगा हो ज़रूरी नहीं है कि एटीएम पे गार्ड बैठा हो। कुछ बैंकों में तो गार्ड रहते हैं, प्राइवेट बैंकों में गार्ड रहते हैं, ये स्टेट बैंक में गार्ड रहते हैं, लेकिन अधिकतर बैंकों के एटीएम में देखा होगा गार्ड नहीं होते हैं। नाम और रजिस्टर वहाँ पे मेंटेन होता है कि साहब आपको प्रॉब्लम है तो उसको मेंटेन करिए, वो आप इस पर नोट कर दीजिए जिससे आपकी शिकायत दर्ज हो जाए। वहाँ पे जो एटीएम पे परेशानी के कारण जो एक टोल नंबर दिया जाता है, उसका नंबर स्टिकर अक्सर आपने एटीएम पे देखा होगा लगा हुआ, वो भी काफ़ी एटीएम से वो गायब रहता है। अब आपने मान लीजिए 10,000 रुपये की विड्रॉल करा और मशीन ने उसको आपसे अकाउंट में काट दिया, लेकिन आपके हाथ में नहीं आए, तो आप क्या करेंगे? मेरा प्रश्न है, आप क्या करेंगे? या तो आप बैंक खुलने का इंतजार करेंगे, अगर बैंक खुला हुआ तब बैंक मैनेजर कहेंगे, तो बैंक मैनेजर कहता है कोई बात नहीं है, आप वापस वो क्रेडिट हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए और आपको 2-3 घंटे में वापस मिल जाएगा। बैंक वापस कर देती है, एटीएम वापस रिवर्स कर देता है, वो कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एटीएम ने एंट्री तो कर ली लेकिन डेबिट तो कर दिया, लेकिन उसने वापस रिवर्स नहीं किया और आपके नाम डेबिट हो गया, मतलब आपने पैसा ले लिया। मेरे साथ ऐसा ही हादसा हुआ 2 जून 15 को। मधुनगर आगरा में एक कनारा बैंक का एटीएम है, तो उस समय मैं अपना अकाउंट मेंटेन करता था स्टेट बैंक में। हल्की हल्की बरसात पड़ रही थी मैं काफ़ी एटीएम ढूंढे, लेकिन सब एटीएम बंद पड़े हुए थे इस क्षेत्र, हमारे क्षेत्र के। तो मधुनगर में जो कैनरा बैंक ब्रांच में एटीएम लगा हुआ था, उसमें मैं पैसा निकालने गया और पैसा मैंने 10,000 रुपये एंट्री करी। मशीन ने पैसे की काउंटिंग शुरू कर दी। जब देने का नंबर आया, बाहर पैसा निकालने का नंबर आया, तो मशीन रीबूट हो गई। चूँकि बैंक बंद होने समय था, रीबूट हो गई और उसने मेरे पैसे तो डेबिट कर दिए, लेकिन मेरे को पैसा नहीं मिला। तो मैं तुरंत अंदर गया। भटनागर जी मैनेजर थे और एक सुनील शर्मा असिस्टेंट मैनेजर थे, उनसे मैंने कही, बोले चिंता मत करो, आज शनिवार है, आज सोमवार को पैसे आपको मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिए। अब ऐसे सोमवार निकल गया, अगला सोमवार निकल गया, अगला सोमवार निकल गया, महीना भर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने हार करके अपना जो ब्रांच मैनेजर हैं स्टेट बैंक संजय प्लेस मेरा मैंने अकाउंट था, वहाँ पे मैंने डाटा लिखा और कॉपी कैनरा बैंक को दी, मधुनगर ब्रांच को। तो अब देखिए कि
यही आश्वासन मेरा पैसा मिल जाएगा। महीने भर से ऊपर हो गया, चूँकि 10,000 रकम कम नहीं होती है, मेहनत कमाई है, एक एक पैसा बड़ा कीमती होता है। तो मैंने स्टेट बैंक की एमडी को लिखा, जो उस समय महिला थी एक, उनको लिखा, तो उनका ईमेल पे लिखा मैं, तो ईमेल से तुरंत जवाब आ गया। तो उसके रेफरेंस में आगरे के AZM थे, मिस्टर, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपने पैसा विड्रॉ कर लिया है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने एक प्रश्न किया उनसे कि आपने ATM पे लगा कैमरा चेक किया, क्या ATM में लॉगबुक चेक करी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ATM में एक लॉगबुक होती है जो टोटल एंट्री को वो रिकॉर्ड करती है, किस अकाउंट से किस बैंक का अकाउंट है और कितने रुपए विड्रॉ करें, किस समय विड्रॉ करें, ये सब मिनट सेकंड तक का दर्ज होता है। बोले नहीं चेक किया। तो मैंने, आप कैसे कह सकते हैं, मुझसे ब्लेम लगा सकती पैसा विड्रॉ कर लिया? उनको गलती महसूस हुई, बोला ठीक है सर चेक करता हूँ, लेकिन सर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने दोबारा MD को लिखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिर मैंने लोकपाल, जो हमारे क्षेत्र के लोकपाल, जो कानपुर बैठते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बैठते, मैंने उनको लेटर लिखा। तो बैंक वालों में थोड़ा करंट दौड़ा। इस दौरान मेरा करीब 1 महीना 8 दिन हो चुके थे। मैं कैनरा बैंक गया अपने, तो वहाँ पे पता लगा साहब कि 10,000 रुपये एक्सिस चल रहे हैं, और वो पता लगा रहा किसके हैं। मैंने आपको रजिस्ट्री करी, रजिस्ट्री खोल के देखिए, बोले हमने रजिस्ट्री खोली नहीं। अब देखिए बैंक की लापरवाही, रजिस्ट्री खोली तक नहीं। उन्होंने बताया कि सब मैंने आज बैंक पे ATM चेक किया तो उसमें 10,000 एक्सेस निकल ले। मतलब ATM चेक करने का जो शेड्यूल टाइम है वो 1 हफ्ते में चेक हो जाना चाहिए। अगर कम ट्रांजैक्शन है तो मैक्सिमम 1 हफ्ता, अगर डेली ट्रांजैक्शन है तो डेली चेक होना चाहिए। लेकिन बैंक मैनेजर महोदय ने 1 महीना 8 दिन तक ATM चेक नहीं किया। अब चूँकि मैं 10,000 रकम थी, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, तो मैंने साहब उसको कॉरेस्पोंडेंस बढ़ाते हुए लोकपाल को लिखा। तो स्टेट बैंक इंडिया संजय प्लेस ब्रांच के, जो आगरा ब्रांच के मैनेजर थे मिस्टर शर्मा, बड़ा यंग था लड़का और बड़ा डायनेमिक लड़का था, उसने तुरंत ही अपने ऊपर बवाल आते देख करके उसने एक आर्बिट्रेटर बैठता है सब बैंक को कोऑर्डिनेट करने के लिए, बैंक को कंट्रोल करने के लिए, खासतौर डिजिटल जो ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करे आर्बिट्रेटर होता है बॉम्बे में, उसको उन्होंने तुरंत 17 सितंबर को एक लेटर लिख करके रेफरेंस कर दिया कि भैया केस मेरे हाथ से निकल रहा और लोकपाल जो बैंक वालों को पकड़ेगा और मेरे पे आफत आ जाएगी। इसने आर्बिटर को एक 17 सितंबर को उन्होंने लेटर लिख दिया और रजिस्ट्री मुझे कर दी। 18-19 सितंबर को मेरे को मिल गया। अब चूँकि मैं लगा हुआ था कि भाई कैसे मुझे पैसा मिल जाए, 22 सितंबर की बात है, मैं शाम को बैठा हुआ था तो मेरे मोबाइल पे एक SMS आया, 7,200 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं स्टेट बैंक अकाउंट में। अब मैं चौंका कि 7,200 रुपये भेजने वाला मेरा कौन शिवचंद तक है। तो मैंने एंट्री चेक करी तो 10,000 रुपये पहले आए और 7,200 रुपये फिर आए। उसमें नरेशन लिखा हुआ था, द पेनल्टी फॉर द 72 डेज। मतलब RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम है एक, मैं ख़ास तौर से वीडियो बताना चाह रहा हूँ, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ख़ास निर्देश है कि ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर 7 दिन छोड़कर जितने दिन डिले होगा, उस डिले के दिनों में मान लीजिए आपने पैसा विड्रॉ करा और 7 दिन निकलने के बाद आपको पैसा, जैसे मैं बताया कि मेरे को 72 दिन लग गए थे पैसा आने में, तो 7 दिन लेस करके 79 डेज जो थे लगे थे, 7 दिन लेस करके 72 दिन का पैसा मुझे 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी बैंक मैनेजर की तनख्वाह से दी गई। आप समझ गए कितना सख्त नियम है। मैं समझता हूँ जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उसमें से 100 में से 90 लोगों को नहीं मालूम हो कि बैंक के ATM का ट्रांजैक्शन का नियम क्या और आपके अधिकार क्या हैं। तो मेरे दिमाग में चल रहा था मैं आपको शेयर करूँ, इस बात को मैंने आज शेयर करी है। तो आप ध्यान रखें कि आप ATM से विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ मिसिंग हो जाती है, पैसा नहीं मिल पाता है, तो उसका रिकॉर्ड रखिए। आपको अधिकार है कि ATM में लगा कैमरा आप चेक कर सकते हैं, ATM मशीन में लगी लॉगबुक आप चेक कर सकते हैं। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया है उसके 24 घंटे के अंदर ATM इंचार्ज या मैनेजर बैंक ATM में बचा कैश चेक करेगा तो उसमें एक्सिस रकम निकल रही ये आप अधिकार है आपको चेक करने का। और यदि बैंक मैनेजर कोऑपरेट नहीं करता तो इसका आप जोनल ऑफिस, इसके अलावा लोकपाल बैंकिंग जो RBI कानपुर बैठते हैं, भारत में
करीबन 5 या 6 मेरी जहाँ तक जानकारी है 5 या 6 लोकपाल हैं जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन बैंकिंग लापरवाही को ऊपर गवर्न करते हैं। आप वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, सारी सुविधा है उसके अंदर। तो साथियों मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप ATM अगर जाएँ, पैसा मिसिंग हो जाए और 7 दिन से ऊपर हो जाए तो आप अपने बैंक से आप 100 रुपये पर डे की पेनल्टी वसूल कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। मैं समझता हूँ मेरी इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मैं नहीं चाहता, कभी शुभकामनाएं मेरी कि कभी आप बैंक ट्रांजैक्शन आपके गड़बड़ हो, ATM में ट्रांजैक्शन गड़बड़ हो। यदि हो जाता है तो आपको ये अधिकार है, ध्यान रखें। आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, अधिकार का लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।